बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इंडेक्स नंबर का नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2004 ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर 2000 of the following by using Laspere, Parshis and Fisher index number formula। ईयर्स हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है 2000 और 2004 और आगे हमारे पास जो कमोडिटीज गिवन है या आइटम्स वो ए बी और सी। ए बी और सी के प्राइस और क्वांटिटी हमारे पास गिवन है। स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर भी हम लेस्पियर, पार्शिस, फिशर और मार्शल के फार्मूले वाला कर चुके हैं और साथ ही आपको मैंने ये कहा था स्टूडेंट्स के हमने पहले क्वेश्चन को रीड आउट करना है और उसके बाद हमने सॉल्व करना होता है। लेकिन लेस्पियर पार्शिस का जो क्वेश्चन होता है वो आपने आंसर शीट पे लिखना होता है। जो फिक्स्ड और चेन बेस्ड मेथड वाले होते हैं जिसमें एक से ज्यादा चीजें थी उनको आपने अपनी आंसर शीट में नहीं लिखना होता बल्कि डायरेक्टली सॉल्व करना होता है। लेकिन लेस्पियर पार्शिस वाले सवालों को जो क्वेश्चन गिवन होगा आपको क्वेश्चन पेपर में आपने अपनी आंसर शीट में लाजमी लिखना होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इसको क्वेश्चन को लिखना है। यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे क्वेश्चन 3.18। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ एक मसला है, जो हमारे पास डेटा है वो अरेंज नहीं किया हुआ, क्योंकि लेस्पियर पार्शिस के क्वेश्चन में हमारे पास होता क्या है, जो ईयर्स होते हैं वो ऊपर गिवन होते हैं और ए बी सी हमारे पास लेफ्ट साइड पे गिवन होते हैं जिसको हम कॉलम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ईयर्स गिवन है कॉलम वाइज गिवन है और जो ए बी सी गिवन है वो रो में गिवन है। तो हमने डेटा को स्टूडेंट्स पहले अरेंज करना है। हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा आइटम्स या कमोडिटीज ए बी और सी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर हम लिख लेंगे ईयर्स, जो कि एक 2000 है और एक 2004 है। स्टूडेंट्स, आपने डेटा को हमेशा अरेंज करना होगा लेस्पियर पार्शिस वाले क्वेश्चन में अगर अरेंज पहले से ना हुआ हो। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डेटा को अरेंज कर रहे हैं। ये हमने लिख लिया आइटम्स, ये 2000 और ये 2004। फिर हमारे पास क्या होता है, इधर होती है प्राइस और इधर क्वांटिटी। देन आफ्टर इधर भी प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी। अब स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा, हमारे पास जो 2000 में ए की प्राइस है वो कितनी है, 5 है और बी की प्राइस 8 है और सी की प्राइस 6 है। देन आफ्टर स्टूडेंट्स ए बी सी की जो क्वांटिटी है 2000 में वो हमारे पास कितनी है, 10, 26 और 13। देन आफ्टर स्टूडेंट्स 2004 की जो ए और बी सी की प्राइस है वो है 4, 7 और 5 और इनकी जो क्वांटिटी है वो हमारे पास है 12, 27 और 14। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन को अरेंज करके लिख लिया है। अब प्रॉपर सॉल्व करने से पहले फर्दर क्वेश्चन को स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में भी हमने यहाँ एक थोड़ी सी जगह छोड़ी थी, यहाँ पे फिर एक रो बना ली थी और हमने यहाँ पे लिखा था P फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी, P फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या लिखवाया था, यहाँ पे 0 0 जिसको हम नॉट पढ़ते हैं और यहाँ 1 और यहाँ भी 1। और स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया था कि P नॉट मींस प्राइस इन बेस ईयर, Q नॉट मींस क्वांटिटी इन बेस ईयर, P1 प्राइस इन करंट ईयर, Q1 मींस क्वांटिटी इन करंट ईयर। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था 2 सालों में जो पिछला साल होगा वो बेस ईयर होता है और जो अगला साल होता है वो करंट ईयर होता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर लिया है जो कि बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन हमने अरेंज करके तरतीब से लिख दिया है। तो इसके बाद हम क्या करते थे, हम 4 कॉलम मजीद बनाया करते थे, 1, 2 और 3 और 4। जो कि स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो हम किस तरह करते थे कि पहला कॉलम अपने इनका बनाना होता है बेस वालों का, यानी कि P0 और Q0। फिर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था, सेकंड कॉलम P1 और Q1 का बनाया था। फिर थर्ड हमने स्टूडेंट्स कॉलम किसका बनाया था, Q0 P1। लेकिन मैंने कहा था अल्फाबेटिकली हम P वाले को पहले पिक करते हैं, यानी P1 और Q0। और लास्ट हमने किसका बनाया था, P0 और Q1। स्टूडेंट्स, हमने 4 कॉलम किस तरह बनाए थे, पहला कॉलम P0 Q0, फिर P1 Q1, फिर मिड वालों का और फिर एंड वालों का। और स्टूडेंट्स, इनके दरमियान साइन कौन सा होता है, यस, जब कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का। तो स्टूडेंट्स, अब हम इनको वैल्यूज को बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहला कॉलम किसका था, P0 Q0 का, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। तो 8 × 26 करेंगे, ये आ जाएगा 208। फिर 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो ये आ जाएगा 78। फिर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो हमने क्या किया था, एंड में इनको सम भी किया था, समेशन यानी सिग्मा,
और फिर पी नॉट क्यू नॉट, फिर सिग्मा P1 Q1, देन आफ्टर सिग्मा P1 Q नॉट और फिर सिग्मा P नॉट Q1। फिर स्टूडेंट्स अब इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में सम कर लेंगे। अब P1 Q1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 48, फिर 7 मल्टीप्लाई 27 करेंगे तो ये आ जाएगा 189 और एंड में आ जाएगा 17 का। फिर स्टूडेंट्स मिड वालों का इनको मल्टीप्लाई करेंगे 40, फिर 26 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 182, फिर 13 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 65 और लास्ट स्टूडेंट्स हमने P नॉट को Q1 से किया था। 5 मल्टीप्लाई 12 करेंगे 60 आ जाएगा, फिर 8 मल्टीप्लाई 27 करेंगे तो ये 216 आ जाएगा और लास्ट में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो ये आ जाएगा 84। अब स्टूडेंट्स इनको हम चारों कॉलम को अलग अलग सम कर लेते हैं। पहले इसको कर लेते हैं P नॉट Q नॉट 50 प्लस 208 प्लस 78, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 336 वैल्यू आ गई। फिर 48 प्लस 189 प्लस 70, इनको ऐड किया स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 307। देन आफ्टर थर्ड कॉलम को स्टूडेंट्स प्लस किया तो 287 आ गया और लास्ट को हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो है 360। स्टूडेंट्स हमने चारों कॉलम जो मैंने कहा था कि हमने अलग से खुद बनाने होते हैं वो ट्रिक से P नॉट Q नॉट P1 Q1 इस ट्रिक से हमने बनानी है। अब हमारे पास पहला फॉर्मूला किसका होता था, लेस्पियर्स मेथड, जिसका स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कि आपने किसको याद रखना है, 1000 को, जो कि आपने पेपर में नहीं लिखनी होती, सिर्फ अपने माइंड में बिठानी होती है। 1000 का मतलब क्या स्टूडेंट्स, पहले 10 का अलग से पेयर और 00 का अलग से पेयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं 10 ये हमारे पास लिखा 1 और 0 यानी सिग्मा P1 Q नॉट ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड 00 जो फर्स्ट कॉलम का जो है यानी सिग्मा P नॉट Q नॉट और मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स क्या करते थे 100। अब स्टूडेंट्स ये फार्मूला लेस्पियर्स मेथड था, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता तो आपने शॉर्टकट ट्रिक क्या याद करनी है, 1000 तो 10 का अलग से पेयर और 00 का अलग से पेयर, यानी 10 वाली वैल्यू ऊपर आएगी और 00 वाली नीचे आएगी। तो 10 ये हमारे पास क्या था, 01 नहीं स्टूडेंट्स, 1 पहले आना चाहिए, 10 ये और 00 वाले ये है, तो इनको इस पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 100 यानी 287 डिवाइडेड बाय 336 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे इसको हम 100 कर देंगे। स्टूडेंट्स होप सो आपको अभी तक लेक्चर की समझ आ रही होगी। स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आ गया इसका वो 85.417 पॉइंट पर अगर हम 3 वैल्यू लिखते हैं। देन आफ्टर स्टूडेंट्स सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास जो सेकंड हमारे पास था वो था पार्शीज मेथड स्टूडेंट्स, जिसका फार्मूला स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इसका 1101 यानी 1101। इसमें स्टूडेंट्स आपने ट्रिक सेम लाइक 1000 की तरह इसको माइंड में बिठाना है और आपने पेपर में नहीं लिखना है इसको। 11 अलग से पेयर ऊपर के लिए और 01 नीचे के लिए। तो स्टूडेंट्स 11 हमारे पास ये गिवन है यानी सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 01 वाला स्टूडेंट्स ये हमारे पास गिवन है सिग्मा P नॉट Q1 इंटू 100। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे 11 का ये 307 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 100। तो स्टूडेंट्स इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। स्टूडेंट्स इसका जो हमारे पास आंसर आया 85.277 ऑलमोस्ट। थर्ड स्टूडेंट्स हमारे पास क्या फार्मूला था, फिशर्स मेथड, जो कि काफी इजी है स्टूडेंट्स हमारे पास फिशर्स मेथड मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई थी इसकी कि L मल्टीप्लाई P और अंडर रूट, L फॉर लेस्पियर्स मेथड, P फॉर पार्शीज मेथड। स्टूडेंट्स इनका जो आंसर आया होगा इनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 85.277। स्टूडेंट्स क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई करके इनका हम अंडर रूट ले लेंगे। इसका भी स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास आ गया है वो है 85.347। ये 3 स्टूडेंट्स फार्मूले पूछे गए थे, लेकिन हम इसमें जो 4 एक फार्मूला होता है बीकॉम के लेवल का वो भी साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, मार्शल मेथड, जिसका स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक जो आपको बताई थी कि वो क्या, जो लेस्पियर मेथड की जो ऊपर वाली वैल्यू है और पार्शियल की जो ऊपर वाली, इन दोनों को आपस में प्लस कर दें और डिवाइडेड बाय जो इनकी नीचे वाली वैल्यू है इनको आपस में ऐड कर दें और मल्टीप्लाई 100। किस तरह स्टूडेंट्स, इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या है
सिग्मा P1 Q नॉट प्लस इसकी सिग्मा या समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय इसकी जो स्टूडेंट्स प्लस फिर जो नीचे वाली वैल्यूज हैं वो हैं सिग्मा P नॉट Q नॉट प्लस पार्शियल की नीचे वाली वैल्यू स्टूडेंट्स समेशन P नॉट Q1 मल्टीप्लाई 100। ये स्टूडेंट्स फार्मूला होता है जो कि आप याद नहीं कर सकते, तो आसान ट्रिक ये बता दिया आपको मैंने। अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू फिर कर लेते हैं। हमारे पास 287 प्लस 307 डिवाइडेड बाय यहाँ 336 है हमारे पास, और प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या है 360 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। तो स्टूडेंट्स इनको हम पहले ऐड कर लेते हैं। ऊपर वालों का ऐड किया तो 594 आ गया डिवाइडेड बाय 336 प्लस 360 को ऐड करेंगे तो 696 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100। अब स्टूडेंट्स इनको हम डिवाइड कर लेते हैं और मल्टीप्लाई 100 करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आ गया इसका आया 85.345। स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट चारों के आंसर करीब करीब आ रहे हैं। ये एक आसान सी ट्रिक है स्टूडेंट्स, अगर आपने एक दो फॉर्मूले कर लिए तो याद रखिएगा कि इनके हमेशा जो आंसर होते हैं वो करीब करीब ही आते हैं, बस कुछ पॉइंट का फर्क होता है। ऑलमोस्ट जितनी भी क्वेश्चन होते हैं तो ज्यादातर ऐसे ही होता है। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।